मसाला फ़िश करी बनाते वक्त आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिससे फ़िश या तो टूट जाती है, मसाला कच्चा रह जाता है या फिर फ़िश खाते वक्त स्मेल आती है। आज की वीडियो में आपको परफेक्ट मसाला फ़िश करी बनाना सिखा रही हूँ जिसमें फ़िश बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी, मसाला पूरी तरह से भुना हुआ होगा और स्मेल तो 0% होगी। ग्रेवी इतनी रिच होगी कि चम्मच खुद ही दोबारा लेने का दिल करे। इस रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेश मसाले, सही टेम्परेचर और एक ख़ास कुकिंग सीक्वेंस जो फ़िश की स्मेल को भी दूर करेगी और फ़िश के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। ये वो मसाला फ़िश करी है जो रोटी चावल दोनों के साथ इक्वली ज़बरदस्त लगती है और मेहमान पूछे बगैर रह ही नहीं सकते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि फ़िश करी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगे लेकिन घर के देसी जायके के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर स्टेप में छुपी है एक ऐसी टिप जो आपकी फ़िश करी को बिल्कुल परफेक्ट बना देगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मसाला फ़िश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 600 ग्राम फ्रेश सुरमई मछली। आप इस रेसिपी को किसी भी तरह की फ़िश के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए नमक और सिरके वाले पानी में डिप कर रखा था, जिसका तरीका मैं बहुत सारी अपनी फ़िश रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डिप करने के बाद इसको खुले पानी से वॉश किया है। उसके बाद छन्नी में रखा था, कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। फ़िश में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने ली है हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इस मैरिनेशन को लगाएंगे फ़िश के पीसेस के ऊपर, जिससे इसका टेस्ट फ़िश के अंदर तक जाएगा। ये तमाम चीज़ें फ़िश की रॉ स्मेल ख़त्म करती हैं और मैरिनेशन को एक स्ट्रॉन्ग देसी फ्लेवर देती हैं। सब चीज़ों को जेंटली मिक्स करना है ताकि हर पीस पे मसाला इवनली कोट हो जाए और फ़िश बिल्कुल सॉफ्ट रहे, टूटे भी नहीं। इस स्टेप पर ज़्यादा जोर नहीं लगाते, बस हल्के हाथ से ही पलट पलट कर इसको कोट करते हैं। इस तरह से मसाला फ़िश के अंदर तक एब्जॉर्ब होता है और टेस्ट भी बैलेंस रहता है। अब इसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। जब तक एक और मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक का, 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चें डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। क्वार्टर टीस्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी का पाउडर, क्योंकि फ़िश के पीसेस पे भी हल्दी को लगाया हुआ है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें दरदरा पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। अब इन सारे स्पाइसेस में मैं पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 1/4 कप के बराबर है। इससे मसाले सॉफ्ट हो जाते हैं और करी में इनका टेस्ट और भी ज़्यादा गहरा और स्मूथ आता है। जब ये मसाले फूले हुए होते हैं तो ग्रेवी न सिर्फ थिक होती है, बल्कि ऑयल भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाता है। अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली कट कर लिया है। इसके अलावा 3 अदद मैंने ली हैं तीखी वाली हरी मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे और इसका इस तरह से एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। फिश की मैरिनेशन को 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने रखा था। गरम ऑयल में फ़िश के पीसेस को डाल देंगे और फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद हर साइड को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही आपने फ्राई करना है। फ़िश के पीसेस को फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना ज़रूरी है, ताकि फ़िश फ़ौरन ही सील हो जाए और मसाला इस पे जो लगाया है वो चिपक कर बाहर ना आए। 2 मिनट हो गए हैं, इसकी साइड को मैंने चेंज कर लिया है। फ़िश को हल्के हाथ से आपने पलटना है, ज़्यादा इसमें आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, ताकि फ़िश गोल्डन हो जाए और टूटे भी नहीं और अंदर से जूसी भी रहे। टोटल 4 मिनट दोनों साइड से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसको निकालेंगे और निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे। अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड करिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब प्याज थी, यानी एक बड़े साइज़ की प्याज का मैंने यूज़ किया है, जिसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब इस प्याज को इस ऑयल में फ्राई करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से कौरमे की प्याज को फ्राई करते हैं। टेम्परेचर का ध्यान रखना है, प्याज ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, चलनी नहीं चाहिए। जैसे ही प्याज यहाँ पर हमारी ब्राउन हो जाएगी, इसको आपने निकाल कर फ़ौरन एक पेपर टॉवल पर रखना है या एब्जॉर्बेंट पेपर पर, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब इस फ्राइड प्याज में मैं 3 टेबल स्पून गाढ़ा दही इस्तेमाल कर रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि फ़िश करी में दही ऐड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत मिथ है।
अगर दही फ्रेश है और सही तरीके से यूज़ किया जाए तो करी को स्मूथ टेक्सचर देता है, जिससे मसाले का तीखापन और शार्पनेस बैलेंस हो जाती है और ग्रेवी और भी ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाती है। जिस पैन में मैंने प्याज को फ्राई करा था उसी पैन में मैंने 1/4 टीस्पून डाला है मेथी दाना और मेथी दाने को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में क्रैकल कर लेंगे। जैसे ही मेथी दाने में से एक अच्छी सी खुशबू आएगी, जो टमाटर का पेस्ट बनाकर रखा था जिसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी शामिल थी, ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भून लेंगे, जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए और इसका कलर डार्क ना हो जाए। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है। आप लोग देखें टमाटर का कच्चापन ख़त्म होता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। जो मसाले पानी में डिप कर कर रखे थे फिश करी के लिए, ये इसमें ऐड कर देंगे। इस स्टेज पे पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हल्की आंच पर इसको आपने लगातार भूनना है और इसको मिक्स करते जाना है। भूनने से ग्रेवी का कलर और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा, टेस्ट डीप हो जाएगा और फिश करी में वो ऑथेंटिक देसी जायका डेवलप होगा, जो कि हर बाइट में आपको फील होगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसकी लो फ्लेम पर भुनाई करनी है। इस पॉइंट पर चाहें तो आप इसको कवर कर दें, क्योंकि आसपास छींटे उड़ते हैं। यहाँ पर देखें, इसको भूनते हुए मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इसमें जो पानी मौजूद था, जो मॉइस्चर था, वो ख़त्म हो गया है। ऑयल आपको सेपरेट नज़र आ रहा है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और दही वाला पेस्ट। अब इस पेस्ट को भी मसाले के साथ डालकर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि फ़िश में दही ऐड करने से बॉडी पर वाइट स्पॉट आ जाते हैं। ये बात सिर्फ एक गलत फहमी है। इसका कोई साइंटिफिक या मेडिकल प्रूफ नहीं है। वाइट मार्क्स या स्किन का इश्यू का ताल्लुक ना तो फिश से होता है और ना ही दही से, बल्कि ज़्यादातर हार्मोनल इम्बैलेंस, एलर्जी, विटामिन डेफिशिएंसी या स्किन इन्फेक्शन की वजह से होता है। हमारी देसी कुकिंग और विलेज स्टाइल रेसिपीज़ में सदियों से फ़िश और दही दोनों यूज़ होते आ रहे हैं। अगर ये नुकसानदेह होता तो पहले ही लोगों को मसले होते। इसलिए अगर दही फ्रेश और फ़िश प्रॉपरली कुक है तो बिल्कुल सेफ़ होती है और टेस्ट बेहतर बना देती है। यहाँ देखें, अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और कसूरी मेथी को इस तरह से रब कर कर ऐड किया करें, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला इसमें डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब आप यहाँ पर ज़रा इस मसाले का टेक्सचर चेक करें, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है और कलर कितना खूबसूरत हो चुका है। अब इसमें मैं ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करें। मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड किया है। जितना पतला शोरबा आप रखना चाहते हैं उतना ही पानी ऐड करें। वैसे 1.5 कप की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी होगी, जो ना ज़्यादा पतली होगी और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। अब इस ग्रेवी में बॉयल लेकर आएंगे। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है और अब इसमें फ्राइड फिश के पीसेस मैं ऐड कर रही हूँ। इस स्टेज पे स्पून और स्पैचुला आपने नहीं चलाना होता, बस पैन को हल्के से हिलाकर ग्रेवी को फिश के ऊपर और नीचे सर्कुलेट कर देते हैं। इस तरह से फिश के पीसेस टूटते नहीं हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर फिश के पीसेस बहुत डेलिकेट हुए हुए होते हैं। इस तरह करने से फ़िश के पीसेस अपनी शेप भी मेंटेन रखते हैं और मसाला आराम से फ़िश के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसको कवर करेंगे। कवर करके गैस का फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पे सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको गलाना है, क्योंकि फ़िश के पीसेस को 4 मिनट के लिए मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया था। यहाँ 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं। फ़िश के पीसेस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर परफेक्टली गल चुके हैं और अब इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, जो कि फ़िश करी को फ्रेश अरोमा और फाइनल टच देगा। इस स्टेज पे अब आपने इसको पकाना नहीं है, बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और देखिए, हमारी मसाला फ़िश करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ग्रेवी का कलर कितना गहरा है, टेक्सचर स्मूथ और सिल्की है और ऑयल क्लियरली ऊपर फ्लोट कर रहा है, जिस बात का प्रूफ है कि मसाला परफेक्टली भुन चुका है। फिश के पीसेस अपनी शेप मेंटेन किए हुए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं और ग्रेवी के साथ खूबसूरती से कोट हो चुके हैं। इस करी की खुशबू बता रही है कि मसाला अंदर तक एब्जॉर्ब हो चुका है और टेस्ट बिल्कुल बैलेंस है, ना ज़्यादा तीखा और ना ही फीका। ये मसाला फिश करी रोटी, नान या प्लेन चावल के साथ इक्वली लाजवाब लगती है। फाइनल गार्निशिंग के लिए मैंने स्प्रिंकल किया है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग चाहें तो इस पर थोड़ा सा लेमन जूस भी स्क्वीज़ कर सकते हैं और फिर इसे सर्व करिए और एंजॉय करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।